कहानी की। खाड़ी में तीसरे विश्व युद्ध का सायरन ऑन है, तो वहीं अरब देशों के दबाव में डोनाल्ड ट्रंप अब घुटनों पर आ गए हैं। महासंकट के बीच ट्रंप ने जहाजों पर 20% टैक्स लगाने का अपना फैसला वापस ले लिया है। लेकिन अमेरिका के इस बड़े यूटर्न के बाद भी मुस्तफा खामेनेई अब रुकने वाले नहीं हैं। ईरानी संसद के 66% सांसदों ने अमेरिका से हुए सारे समझौते फाड़कर वॉशिंगटन पर फाइनल स्ट्राइक का फरमान जारी कर दिया है। मुस्तफा मांगे मोर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ी खबर तेहरान से। ईरान की 290 सदस्यों वाली संसद में 180 सांसदों यानी करीब करीब 2/3 बहुमत ने एक बेहद आक्रामक साझा बयान जारी किया है। ईरान के ज्यादातर सांसदों की दो टूक मांग है। इस्लामाबाद अंडरस्टैंडिंग को तुरंत खत्म कर दिया जाए, अमेरिका से सारे समझौते परमानेंट बंद कर दिए जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज मैनेजमेंट कानून पास हो और अयातुल्लाह अली खामेनेई की शहादत का ऐसा खौफनाक बदला अमेरिका से लिया जाए कि पेंटागन कांप उठे। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काज़ेम गरीबाबादी ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से बातचीत के सारे रास्ते बंद हैं और आगे भी अमेरिका से बातचीत का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों पर 10% टैक्स का फैसला वापस ले लिया हो, लेकिन ईरान का दम घोटने के लिए अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड यानी समुद्री नाकाबंदी का सबसे बड़ा हथियार निकाल लिया है। ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने हॉर्मुज के भीतर और बाहर ईरान के सभी पोर्ट की नाकेबंदी शुरू कर दी है। भारतीय समय के मुताबिक बीती रात 1:30 बजे से ये एक्शन लागू भी हो चुका है। इसका सीधा मतलब है ईरान का समुद्री व्यापार अब पूरी तरीके से ठप है। अब अमेरिकी समंदर में ईरानी जहाज़ों को रोकेगा, उनका सामान जब्त करेगा और ज़रूरत पड़ने पर संपत्तियों को तबाह भी कर देगा। इस नाकाबंदी का मकसद बहुत साफ है, एक्सपोर्ट से होने वाली ईरान की अरबों की कमाई को रोकना, हथियारों की सप्लाई की चेन को काट देना और ईरान की युद्ध क्षमता को पूरी तरह पंगु बना देना। तो सुना आपने, एक और ट्रंप ने ईरान की नाकेबंदी करने की हिमाकत की तो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका के खाड़ी देशों में बने अड्डों को तबाह बीती रात कर दिया। एक के बाद एक कई सारे हमले किए। ईरान के आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों पर टूट पड़ी। बहरीन से लेकर कुवैत तक और जॉर्डन से लेकर कतर तक अमेरिकी बेस पर सिर्फ और सिर्फ धमाकों की गूंज थी। आसमान में गूंजती मौत की सनसनाहट और पलक झपकते ही मलबे में तब्दील होते अमेरिकी ठिकाने। ईरान ने कसम खाई है कि जब तक अल्टीमेट विक्ट्री यानी आखिरी फतह नहीं मिल जाती, तब तक अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी बंद नहीं होगी। अमेरिका की ओर से 14 पॉइंट MOU को तोड़े जाने के बाद ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अब किसी समझौते से बंधा नहीं है। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों और ड्रोनों की 7th वेव यानी 7वीं लहर ने पूरे पश्चिम एशिया को दहला दिया है। ईरान की IRGC ने दावा किया है कि बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े बेस 5th फ्लीट पर ऐसा हमला किया गया जो इतिहास में दर्ज हो गया है। ईरान का दावा है कि इस हमले में अमेरिका का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, नेवल सपोर्ट मैनेजमेंट सेंटर, हथियारों के बड़े बड़े गोदाम और फ्यूल टैंक जलकर राख हो गए। हालांकि अमेरिका और बहरीन इस भारी नुकसान को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहरीन की हवाओं में गूंजते मिसाइल अलर्ट के सायरन गवाही दे रहे हैं कि नुकसान बहुत बड़ा है। जंग की आग सिर्फ बहरीन तक सीमित नहीं है। कुवैत के आसमान में ईरान के शाहिद ड्रोनों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और कुछ ही सेकंड में कुवैत के भीतर अमेरिकी सेना का एक बहुत बड़ा वेयरहाउस धमाकों के साथ दहल उठा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उधर जॉर्डन के अजराक एयरबेस पर भी ईरान की मिसाइलों ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों और ड्रोनों के शेल्टर्स को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। IRGC ने अब जॉर्डन और कुवैत के अवाम से सीधी अपील की है, अमेरिकी फौजियों को अपनी जमीन से बाहर निकालो।
पश्चिम एशिया की इस जंग में प्रोपेगेंडा वॉर और जमीनी तबाही दोनों अपने चरम पर आ चुकी हैं। अब ईरान की मीडिया प्रेस टीवी ने वो सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर दी हैं जिसने व्हाइट हाउस के होश उड़ा दिए हैं। कतर में मौजूद अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस अल उदीद एयरबेस, अब आप इसको तस्वीरों में देखिएगा, ये अल उदीद एयरबेस है। किस तरीके से इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं खतरनाक तौर पे हमला किया गया है। प्रेस टीवी ने ये तस्वीरें जारी की हैं। वेयरहाउस को नुकसान पहुंचा, ये बड़ी तस्वीरें इस वक्त है। इस एयरबेस के भीतर अमेरिकी सेना के एक हाई सिक्योरिटी वेयरहाउस की छत टूटी फूटी दिखाई देती है, जो ईरान के हालिया मिसाइल अटैक का सीधा असर आप इसको कह सकते हैं। ऐसे में अमेरिका भी अब बौखला गया है और बीती रात अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ पूरे 7 घंटे तक महा ऑपरेशन चलाया है। ईरान के हमलों से भड़का अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरान के तटीय इलाकों को निशाना बनाकर पूरे 7 घंटे तक एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान चलाया। अमेरिकी फाइटर जेट्स, खतरनाक ड्रोनों और समंदर में तैनात वॉरशिप से ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट्स, ड्रोन ठिकानों, नौसैनिक संसाधनों और कोस्टल डिफेंस सिस्टम पर सटीक हमले किए गए। तस्वीरें ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में मौजूद चाबहार पोर्ट की हैं। सुबह के वक्त चाबहार का आसमान काले धुएं के गुबार से काला हो गया। अमेरिका ने चाबहार में समुद्री सुरक्षा और मछुआरों के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बने एक सिविलियन वॉच टावर पर 2 मिसाइलें दाग दी। यही नहीं, ईरान की 388वीं ब्रिगेड की मिलिट्री बैरक पर अमेरिका ने 13 मिसाइलें बरसाईं, जिसमें गेस्ट हाउस, गार्ड पोस्ट और जवानों के रहने की इमारतें खंडहर बन गईं। इस हमले में ईरान के 7 सैनिक मारे गए, जबकि दक्षिणी ईरान के सिरीक शहर समेत कई इलाकों में हुई बमबारी में 30 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपको बता दे रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। ट्रंप के रडार पर अब ईरान का अभेद्य किला यानी पिकेक्स माउंटेन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आ गया है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका इस एटमी पहाड़ पर नजरें गड़ाए बैठा है। ट्रंप की डायरेक्ट वार्निंग है कि अगर कोई भी हिमाकत हुई और जरूरत पड़ी तो ईरान के सबसे सीक्रेट परमाणु ठिकाने पर भी भीषण अमेरिकी हमला किया जाएगा। और अब समझिए आखिर ट्रंप पिकेक्स माउंटेन को क्यों टारगेट करना चाहते हैं, और सवाल यह भी कि क्या यहां हमला करना अमेरिका के लिए इतना आसान होगा। पिकेक्स माउंटेन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास पहाड़ के भीतर बनाया गया है। माना जाता है कि इसकी सुरंगें करीब 100 मीटर मोटी चट्टानों के नीचे हैं। ईरान का कहना है कि यहाँ एडवांस सेंट्रीफ्यूज बनाए जाते हैं, जबकि अमेरिका को शक है कि इस कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल यूरेनियम संवर्धन या एटमी प्रोग्राम के लिए ईरान कर रहा है। ट्रंप भले ही पिकेक्स माउंटेन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पर नजरें गड़ाए हों, लेकिन यहां हमला करना इतना आसान उनके लिए नहीं है। इस न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की गहराई इतनी है कि इसे अमेरिका का सबसे ताकतवर GBU-57 बंकर बस्टर बम भी तबाह नहीं कर पाएगा। अगर सिर्फ सुरंग के मुहाने यानी एंट्रेंस पर हमला किया जाए तो रास्ते को कुछ समय के लिए ब्लॉक किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर मौजूद ढांचे को पूरी तरह मिटाना अभी ट्रंप के लिए या अमेरिकी सेना के लिए मुमकिन नहीं है। और यही वजह है कि मुस्तफा खामेनेई की फौज अमेरिका की आंख में आंख डालकर पलटवार कर रही है। ईरान अब सिर्फ मिसाइलें नहीं दाग रहा, बल्कि उन मिसाइलों पर अमेरिका के मुंह पर तमाचा जड़ने वाला एक सख्त संदेश लिखकर व्हाइट हाउस को डायरेक्ट मैसेज भेज रहा है। जरा मिसाइल पर चिपकाए इस पर्चे को गौर से देखिए। ईरान ने इस पर लिखा है, अगर अमेरिका दावा करता है कि उसने ईरान की ज्यादातर सैन्य ताकत खत्म कर दी है, फिर भी वो ईरान से लगातार मुंह की खा रहा है, तो इसकी 2 वजह हैं। पहली ये कि अमेरिका सरासर झूठ बोल रहा है, और दूसरा, तमाम पैगंबरों की दुआएं और आशीर्वाद ईरान के साथ है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की खुलेआम धमकी भी दी है। राजधानी तेहरान के बीचों बीच एंग्लाब स्क्वायर पर एक बेहद भड़काऊ पोस्टर लगाया गया है। ईरानी मीडिया की तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि इस पोस्टर में ट्रंप को अमेरिकी झंडे में लिपटा हुआ एक ताबूत में लेटा दिखाया गया है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि इस पोस्टर पर बड़े बड़े शब्दों में खुला ऐलान किया गया है, ट्रंप को मारेंगे। आपको याद होगा, इसके पहले भी ऐसे एक पोस्टर वहां पर लग चुका है। इस बीच पश्चिमी एशिया की जंग की आंच में भारत के लोग भी अब झुलस रहे हैं।
खाड़ी में ईरान के मिसाइल हमलों में 2 भारतीय मरीन इंजीनियर्स की मौत हुई है। ओमान तट के पास कार्गो शिप पर हुए हमले में पुणे के रहने वाले हिरम करमकर की जान चली गई थी। वहीं सऊदी अरब के समुद्र क्षेत्र में हुए एक और मिसाइल अटैक में बिहार के गोपालगंज के निवासी रोहन कुमार की भी मौत की खबर है। दोनों परिवारों में अब कोहराम है और उन्होंने सरकार से जल्द अपनों का पार्थिव शरीर वापस भारत लाने की गुहार लगाई। तो आज चक्रव्यूह के आखिर में बात करूंगा पब्लिक व्यू की। राघव कृष्णा का पोस्ट है लड़ाई को लेकर, बयानों की जंग कब बारूद की जंग में बदल जाए, मिडिल ईस्ट का इतिहास इसकी गवाही देता है। ट्रंप दबदबा दिखाने के लिए लड़ रहे हैं और मुस्तफा अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए। एक और पब्लिक व्यू है सतीश महाना वाली कंट्रोवर्सी पर। प्रियमशी लिखते हैं, चढ़ावा चोरी को जस्टिफाई कर रहे नेता अगर कल को यह भी कह दे कि जिनका टैक्स सच्चा और ईमानदार नहीं था वो घपले में चला गया, जिनका सही था देश निर्माण में लगा, तब भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो आज मेरे साथ इतना ही। चक्रव्यूह में अब कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।